राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बनकर वही चमकता है, सूर्य बनकर वही चमकता है। इस मोटिवेशन थॉट के साथ वीडियो की शुरुआत हो चुकी है सुबह से ही। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 22 फरवरी 2025। आपकी रीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। आप सभी को अपने अपने सेंटर मिल गए हैं। एडमिट कार्ड में आप सभी का सेंटर आपके आसपास ही आया है या फिर दूर आया है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरा सेंटर जयपुर आया है, यहीं हमारे पास में ही है, आधे घंटे का रास्ता है। अब मैं पढ़ाई करने बैठूंगी, तो चलिए पढ़ते हैं। मैं सुबह यहाँ पे नहा के फ्री होने के बाद में पढ़ने बैठी थी। 8:30 बजे समथिंग में यहाँ पे पढ़ने बैठी थी। तो आपकी रीट की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आपकी रीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज 22 तारीख हो गई है और हमारे पास अब 23, 24, 25 और 26 4 दिन का टाइम है। जिनका 27 तारीख को पेपर है और जिनका 28 तारीख को पेपर है, उनके पास 5 दिन का टाइम है। मेरा 27 तारीख को पेपर है, 27 फरवरी 2025। फर्स्ट वाली पारी में सुबह वाली जो 10 से 12:30 वाली जो पारी है, उसी में मेरा पेपर है। तो मेरे पास अब 4 दिन है। मैं यहाँ पे साइकोलॉजी का रिवीजन कर रही हूँ। जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं साइको के, उसी से यहाँ मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ। जो व्यक्तित्व वाला चैप्टर है, उसका यहाँ पे मैं रिवीजन करने में लगी हुई हूँ। आप लोगों का रिवीजन कैसा चल रहा है? आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। इस टाइम पे जो नए नोट्स है उनको नहीं पढ़े, जो अपने पुराने नोट्स है वही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उन्हीं को पढ़ो, जिस उनका जितनी बार हो सके उन्हीं का रिवीजन करो, जिससे हमने जो पहले पढ़ रखा है वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और हमें बहुत अच्छे से याद रहेगा। और इस टाइम पे अगर हम नई चीज़ें पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि उनसे हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और जिन्होंने अब भी मॉडल पेपर या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, वो ना करे तो वही अच्छा होगा। मैंने कल से ही मॉडल पेपर सोल्व करना बंद कर दिए हैं। 5-6 मॉडल पेपर सोल्व हो चुके हैं मेरे, फिर बचे हुए हैं वो मैंने सोल्व नहीं करे हैं। क्योंकि अगर मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर उनमें मुझे दिक्कत होगी और फिर मुझे पूरा सिलेबस वापस रीड करना पड़ेगा, जो भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा उसकी वजह से। तो इसीलिए मैं मॉडल टेस्ट पेपर नहीं दे रही हूँ। 4 मॉडल पेपर और बाकी है मेरे, पर मैं उनको नहीं दे रही हूँ। मैं अब जो भी दिन बचे हैं 4 दिन, इनमें मैं ज़्यादातर रिवीजन पर ही ध्यान दे रही हूँ। क्योंकि जैसे जितना हम हो सके उतना रिवीजन करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और हम बहुत ज़्यादा हमारी जो पिछला जो सिलेबस है, जो हम थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, उनको हम पढ़ने से, रिवीजन करने से हमें वापस याद हो जाएगा। इसलिए उन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और हमारा पेपर 27 तारीख को है। जो भी मैरिड है या फिर जैसे जेंट्स है, लड़के हैं, तो जो भी जो हमारा जो पेपर है उसका जो ड्रेस कोड है, तो जो लेडीज़ है वो साड़ी पहन के जा सकते हैं और अपना श्रृंगार के कोई भी जो आभूषण होते हैं वो कुछ भी नहीं पहन के जाने हैं हमें। क्योंकि हम पेपर के अंदर धागा भी अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए पहले ही अपने घर पर ही खोल के जाएँ उनको, क्योंकि फिर बाद में वहाँ पे खुलवाते हैं वो। और जैसे ब्लाउज़ भी पहनते हैं या फिर कुर्ता पहनते हैं, तो वो पूरी लंबी स्लीव्स वाला नहीं होना चाहिए, आफ वाला होना चाहिए, कोहनी के ऊपर तक ही होना चाहिए। ये हमारा ड्रेस कोड है। आप सलवार सूट भी पहन के जा सकते हो, साड़ी भी पहन के जा सकते हो, बस आपकी जो उसकी जो स्लीव्स है वो कोहनी के ऊपर वाली होनी चाहिए। कोहनी से नीचे होती है तो उनको काट देते हैं। नए ड्रेस पहन के जाते हैं तो तब भी वो कुछ नहीं देखते हैं, वहाँ पे जो होते हैं चेक करने वाले वो उनको काट देते हैं। और जैसे जो जेंट्स यानी लड़के होते हैं वो भी हाफ टी शर्ट पहन के जाए, हाफ स्लीव्स वाली, फुल वाली नहीं चलेगी वहाँ पे। और बेल्ट भी नहीं चलती है, बेल्ट होती है उनको भी खुलवा लेते हैं वो। तो इसलिए जीन्स पहन के जा सकते हो, शर्ट नहीं पहन के जाए तो ही अच्छा है, टी शर्ट पहन के जाए। टी शर्ट पहन के जाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अभी तो सर्दी भी बहुत कम हो गई है, इतनी सर्दी भी नहीं है। इसलिए पहले से ही अपना ड्रेस कोड अच्छे से पहन के जाए कि वहाँ जाने के बाद में फिर ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अगर वो कुछ बोलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए हम पहले से ही सही जाएँ, तो वहाँ जाने के बाद हमारा दिमाग भी सही रहता है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है और हमारा पेपर भी बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे हम बालाजी के मंदिर में आए थे
फिर बालाजी के मंदिर में आने के बाद में वापस घर पे गए और फिर चाय बनाई, चाय बनाने लग गई थी मैं। घर पे जाने के बाद में आज कुछ काम था बाज़ार में, तो फिर वहाँ गए थे। तो वहाँ से बालाजी के मंदिर में डॉग दे के और फिर वापस घर पे आ गए थे हम। 3 साढ़े 3 बजे का टाइमिंग हो गया था, खाना खा के और गए थे हम। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही गए थे। आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो ये मैं छत पे आ गई थी चाय लेके बाहर पीने के लिए। तो छत पे बैठ के मैं चाय पी रही थी, तो ये थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।